प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और सारे ही दर्शकों को सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों, आज हमारे साथ हैं अर्णव शुक्ला जी। अर्णव जी 12th में पढ़ते हैं और आज हम इनसे जो है जानेंगे श्री तुलसीदास जी के जीवन के बारे में। अर्णव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते सर, आपको भी और प्रारब्ध के सभी दर्शकों को भी नमस्कार और आप सबको रामनवमी के हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, अक्सर बात होती है कि भाई जो है जेन जी, जो एक आजकल नया टर्म आ गया है, मैं उनको अपने हमारे अग्रज कह सकते हैं, अनुज कह सकते, अग्रज नहीं अनुज कह सकते हैं कि ये जनरेशन हमारी क्या भारतीय हिंदू परंपरा या हमारे जो जिन्होंने भी हिंदू समाज में या हिंदू धर्म में योगदान दिया है, क्या उनके बारे में जानती है, समझती है। तो हमारी मुलाकात हुई अर्णव जी से और आज के दिन हमने ये तय किया कि श्री तुलसीदास जी पर हम थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि रामचरितमानस ने वह कार्य हिंदू समाज के लिए किया है जिसने पूरे जन जन तक राम जी की मर्यादा, राम जी की कहानी, राम जी का कथ्य इतिहास, कहानी तो नहीं इतिहास, घर घर तक पहुंचाए। न सिर्फ राम जी, पूरा एक जो रामायण का हमारा जो एक बृहद घटनाक्रम रहा जिसने पूरे भारतीय समाज को ही नहीं विश्व में समाज को एक दिशा दी, मर्यादाएं दी कि समाज को कैसे जीना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और उसका जो असर है वो हम आज तक अपने समाज पर देखते हैं। तो अर्णव, आपसे शुरुआत करते हैं। कुछ जरा हमें इंट्रोडक्शन दीजिए तुलसीदास जी के जीवन के बारे में कि गोस्वामी जी ने किस प्रकार से जो है उनके मन में आया कि जीवन शायद उनका बहुत कष्टमय रहा। अर्णव जी, तुलसीदास जी का जीवन शुरू से ही बहुत कष्टमय रहा। लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि नाभादास जी अपनी एक भक्तमान लिखते हैं जिसमें सभी भक्तों के चरित्र का वो वर्णन करते हैं। उसमें एक वो चौपाई लिखते हैं, कलिकुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भय। वाल्मीकि जी स्वयं कलियों में जीवों का विस्तार करने के लिए तुलसीदास जी के रूप में आए। तो तुलसीदास जी और कोई नहीं, वाल्मीकि जी ही हैं। उन्होंने पहले संस्कृत में और अब कलयुग में जीवों का निस्तार करने के लिए रामचरितमानस को अवधि में लिखा। हालांकि उन्होंने वो भी शुरू में संस्कृत में ही लिखी थी, लेकिन बाद में उनको श्री शंकर जी की और माता पार्वती जी की आज्ञा हुई, तब उन्होंने उसको अवधि में लिखा। और उनका जीवन शुरू से बहुत कष्टमय रहा। उनकी पत्नी ने भी उनको छोड़ दिया था। उसके बाद वो भी शुरू में भी वो बहुत मोहमाया में थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने रामचरितमानस को लिखा जीवों का निस्तार करके। तो आपने बताया कि शुरुआती जीवन में उन्होंने यह जो राम जी की मतलब संस्कृत में लिखना शुरू किया या वापस से वो कथा को एक दूसरे तरीके से उन्होंने लिखना शुरू किया। तो ये परिवर्तन कब आया कि उन्होंने इसको अवधि में लिखना शुरू किया, या अवधि में उनको प्रेरणा मिली कि हम इसे आम जन की भाषा में लेकर जाएं? जी, तो हमेशा से ही उसको संस्कृत में ही लिख रहे थे और जो रामचरितमानस के शुरू के सात श्लोक हैं उसमें भी उन्होंने उसको संस्कृत में ही लिखा है। लेकिन कभी भी उनकी जो संस्कृत वाली रामचरितमानस थी वो कंप्लीट नहीं हो पाई। तब उनको स्वप्न में मां पार्वती और शंकर जी ने दर्शन दिए और उनसे कहा कि आप इसको अवधि में लिखिए ताकि जनमानस तक ये कथा पहुंचे। तब उन्होंने उसको रामचरितमानस को अवधि में लिखा। जी, वैसे दर्शकों आपसे मैं बताऊं कि अमृतलाल नागर लखनऊ के और हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं। उन्होंने एक किताब लिखी थी मानस का हंस। ये तुलसीदास जी के जीवन पर ही है और यह किताब जब मैं पढ़ रहा था तो वाकई में इमोशनल कर देने वाली किताब है। जो जीवन उनका जितना कष्ट में रहा गोस्वामी जी का, तो उस जीवन के भाव को यदि आप देखें या इमोशंस को देखें, जिस प्रकार से कितना कष्ट सहते हुए उन्होंने कार्य किया और यह इतनी बड़ी रचना हमें दी। और न सिर्फ हमें रचना दी श्री रामचरितमानस, बल्कि जो रामलीलाएं हम देखते हैं यह भी तुलसीदास जी की ही देन है। उन्होंने घूम घूम कर गांव गांव जाकर 9 दिन यह रामलीलाओं का शुरुआत कराया और लखनऊ में एक ऐशबाग जगह है, वहां पर रामलीला होती है। बताया जाता है कि यह रामलीला उन्होंने ही शुरू कराई थी तुलसीदास जी ने, और 400 साल से 500 साल से यह रामलीला वहां पर अनवरत चलती रहती है, हर साल होती है। और ये वही रामलीला है ऐशबाग की जहां पर मोदी जी 2016 में दशहरे के दिन आए थे। तो उनको भी यह पता था इंपॉर्टेंस कि यह कितनी ऐतिहासिक रामलीला या कितना बड़ा हमारा जो है संस्कार चला आ रहा है, इतिहास चला आ रहा है, जीवंत इतिहास चला आ रहा है। और
डॉक्टर रांगे राघव बहुत बड़े साहित्यकार वह भी रहे। उन्होंने भी किताब लिखी थी रत्ना की बात, तुलसी जी के जीवन चरित्र पर ही लिखी थी। हम आते हैं अर्णव के पास। अर्णव, थोड़ा सा विस्तार से यदि आप हमें तुलसी जी का तुलसीदास जी का, गोस्वामी जी का यदि आप जीवन हमें बताएं कि बचपन में भी शायद उनको बहुत तकलीफ थी, माता पिता जो है बहुत गरीब घर में ही थे, या मतलब बहुत लालन पालन भी बहुत अच्छे से नहीं हो पाए। जी, उनको जब तुलसीदास जी बहुत ही गरीब घर से थे, और उनके जब वो पैदा हुए थे तब उनकी माता जी का देहांत हो गया था। तब उनके पिताजी ने उनको डिसोन कर दिया था, मतलब घर से निकाल दिया था। वो दूसरी जगह पले बड़े थे। तुलसीदास जी का पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ संघर्षों से था। जब वो पढ़ रहे थे, उनका भरण पोषण ढंग से नहीं हो पाता था। बचपन से ही राम जी में उनकी आस्था थी। जब उनकी शादी हुई थी उनकी पत्नी से, तब वो भी मोह माया में बन गए थे एक बार। तब उनकी पत्नी ने उनको छोड़ दिया था, वो अलग हो गई। फिर तुलसीदास जी को उनके मोह से छोड़ नहीं पाए, वो उनके पास जाते रहते थे उनसे मिलने के लिए। तब उनकी पत्नी ने उनको समझाया कि ये जीवन बार बार आपको आना पड़ेगा, जन्म मरण के चक्र में आप पड़े हुए हैं। उसके बाद उन्होंने रामचरितमानस को लिखना शुरू किया। जी। और मेरे ख्याल से जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो उस समय का जो एक उच्च कुल वर्ग था उसने बहुत विरोध भी किया कि बनारस भी गए वो, उन्हें बनारस से भी भगाया गया। इस तरीके से बहुत मुश्किल जीवन वहां भी रहा। जी, जब उन्होंने इसी में से एक वो है कि जब उन्होंने पूरा लिख लिया था अपनी रामचरितमानस को, तो किसी भी उच्च कुल वर्ग ने, किसी भी उस समय के ब्राह्मणों ने रामचरितमानस को सहमति नहीं दी थी। उसका एक मुख्य कारण ये था कि वो संस्कृत में नहीं था, अवधी में था। उस समय ये तय हुआ कि हम रामचरितमानस को काशी विश्वनाथ जहाँ पे पुस्तकें रखी रहती हैं उसके सबसे नीचे रखेंगे। अगर वास्तव में रामचरितमानस शंकर जी की आज्ञा से लिखी गई है, तो रामचरितमानस पुस्तकों की लिस्ट में सबसे नीचे थी, वो सबसे ऊपर हो जाएगी। जब सुबह उसको खोला गया, तब वो वास्तव में रामचरितमानस सबसे ऊपर थी, और वहां से रामचरितमानस प्रासंगिक हुई, प्रमाणित हुआ। जी, मैं मानस का हंस से एक लाइन पढ़ना चाहूंगा। एक अधेड़ व्यय के घट वाले ने राजा भगत से राम जुहार करते हुए गोसाई बाबा और उनके दोनों शिष्यों की ओर देखा और कहा कि दृष्टि हटती भी नहीं और मिलती भी नहीं। ये कौन महात्मा है कि जिनसे न दृष्टि हट रही है और न मिल पा रही, ना आप उनकी आंखों के तेज से मतलब अपना आदमी देख भी नहीं पा रहा उनको। तो ये ऐसे कौन महात्मा है? तो और इसमें जो है मैं तुलसीदास जी का एक और जिक्र करना चाहूंगा कि वह बचपन से व्यायाम बहुत करते थे। मतलब ऐसा उनका व्यायाम का एक निश्चित रूटीन था। और ये कहा जाता है, अर्णव आप मुझे करेक्ट करिएगा, कि शायद उनकी उम्र वह 125 साल तक जीवित रहे, ऐसा भी था। जी जी, अयोध्या में भी रहे वो। हाँ, अयोध्या जी में भी रहे। जी जी, वो अयोध्या में भी रहे, बनारस में गए, चित्रकूट में भी रहे। और उनका यह था कि वो हनुमान जी की भी कृपा थी उन पर, हनुमान जी भी उनसे मिलते थे। जी, हनुमान जी की ही कृपा से उन्होंने रामचरितमानस लिखी। पहले उनको हनुमान जी की ही कृपा हुई। इसमें भी एक कथा आती है, जब एक वो पेड़ के नीचे सो रहे थे तुलसीदास जी, तब एक वहां पे एक भूत रहता था। उसने तुलसीदास जी अपने राम जी के दर्शन करना चाहते थे हर हालत में। तो उनके दर्शन के लिए बहुत लालायित से तड़प रहे थे। तब वहां पे पास ही में एक राम कथा होती थी हमेशा। वो तुलसीदास जी भी वहां जाते थे। जब वो वहां पे नीचे लिख रहे थे और सो रहे थे, और उसी पेड़ के नीचे वो कीर्तन भी करते थे, रामचरितमानस को लिखते भी थे। उस समय एक भूत वहां से प्रकट हुआ। उसने तुलसीदास जी से कहा कि आपने बार बार रामचरितमानस कह के, बार बार रामचरित कह के मुझे तृप्त कर दिया है, और आप जो मांगना चाहते हैं आप मांग लीजिए। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे तो केवल राम जी के दर्शन करने हैं। तो वो प्रेत कहता है कि आप जाइए, वहां पे एक राम कथा होती है, और जो सबसे पहले आते हैं, जो संत सबसे पहले आते हैं और सबसे देर में जाते हैं, वो हनुमान जी हैं, आप उनके चरण पकड़ लीजिएगा। तुलसीदास जी वहां जाते हैं। हनुमान जी एक संत सबसे पहले वहां बैठे हुए थे, पूरी कथा सुनते हैं, और बाकी सब चले जाते हैं। वो संत वहां पे बैठे रहते हैं। तुलसीदास जी उनके चरण पकड़ लेते हैं हनुमान जी के, और उनसे कहते हैं कि आप मुझे अपना असली रूप दिखाइए, मैं आपको पहचान गया। वहां से फिर हनुमान जी की उनको कृपा हुई। जी, और एक उनके जीवन के कष्ट की जो बात चल रही है उसमें भी देखिए वो कैसे लिखते हैं
कि बाबा ने हंसकर कहा कि अरे बेटा, बालपने में तो हम ऐसी झोपड़ी में रहे कि पानी गलावे और धूप तपावे। ऐसी झोपड़ी में थे कि जहाँ पे पानी पानी गलावे और धूप तपावे। हमारी पार्वती अम्मा कहें कि जिससे राम जी तपस्या कराते हैं उसे ऐसा ही महल देते हैं। और शिव जी और पार्वती जी से के बारे में तुलसी बाबा स्वयं क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। कि मेरी आदि गुरु परम तपस्विनी पार्वती अम्मा ही थी। मानो शंकर भगवान ने मुझे जिलाए रखने के लिए ही जगदम्बा पार्वती को भिखारिन बनाकर भेजा था। दरिद्रता में इतना वैभव, दुर्बलता में इतनी शक्ति और कुरूपता में इतनी सुंदरता मैंने पार्वती अम्मा के अतिरिक्त औरों में प्रायः कम ही देखी। तो क्या यही पार्वती जो तुम्हें पढ़ाई लिखाई भैया? राजा भगत ने पूछा। पार्वती अम्मा तो बेचारी मुझे इतना पढ़ा गई कि जब जब भीड़ पड़े तब तब बजरंग बली को टेरो, कहो कि हे हनुमान स्वामी, तुम हमें राम जी के दरबार में पहुंचा दो, जिससे कि हम भली बुरी उनसे निवेदन कर लें। वर्षा में भीगने के बाद मेरी पालनहार बहुत खींच खांच कर भी कदाचित 5-6 महीने से अधिक नहीं जी सकी। एक दिन जब मैं भिक्षाटन से लौट कर आया, शायद जा चुकी। तो मतलब उनका यह था कि उनके जीवन में, इसीलिए जब आप श्री रामचरितमानस पढ़ते हैं तो जो पहला संवाद है, पूरा श्री रामचरितमानस जो है वो संवाद में, किसके संवाद में? भगवान शंकर और माँ पार्वती के संवाद के रूप में है। कि माँ पार्वती भगवान शंकर से पूछ रही कि ये कौन है श्री राम जो आपको इतने पसंद है, क्यों है? तो वहां से फिर उनकी जो है कथा शुरू होती है। और मुझे लगता है शुरू के कुछ एक चैप्टर तो शायद श्री भगवान शंकर और पार्वती जी का संवाद ही है ना? जी, पूरी शुरुआत में तो पूरी शंकर जी और माँ पार्वती जी की कथा है उसमें, विवाह तक की। उसके बाद उनका जो सती दहन, फिर पार्वती जी का विवाह। उसके बाद पार्वती जी क्योंकि शुरुआत में अपने सती रूप में वो मोह में आ गई थी, परीक्षा लेने चली गई थी कि राम है कि नहीं, फिर उनको त्याग करना पड़ा था। उससे वो पूरी कथा है वहां से। उसके बाद उनका अपना ज्ञान लेने के लिए वो शंकर जी से पूछती है, वहां से कथा शुरू होती है। और जहाँ तक कि जी शिव जी की कृपा की बात रही, तो भगवान स्वयं कहते हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, सोना मुहि सपने निभावा। कि जो शंकर जी से द्रोह रखता है वो मेरा भक्त कभी हो ही नहीं सकता। तो बिना शंकर जी और माँ पार्वती जी की कृपा के राम जी की कृपा तो बीत ही नहीं सकती। तो ये देखिए क्या है कि श्री राम किस तरीके से उनके कौन से, जैसे उनका आज जो हमारा भव्य मंदिर बना है अयोध्या जी में, तो वह रामलला का है। तो अयोध्या में देखिए, अयोध्या ने राम जी को उनके बचपन में देखा, और जब वह वनवास करके आए उसके बाद देखा। बीच में उनको बढ़ते हुए नहीं देखा। पर जो उनका स्वयं का चरित्र, लेकिन उससे पहले ही अयोध्या जी में यह हो चुका था, अयोध्या पूरे राज्य में, कि श्री राम ही बने राजा। यह जनता की इच्छा थी, क्योंकि उनका व्यवहार, उनका जो, वो जनता की आवाज थे, ये आप कह सकते हैं। जनता के मन को भा गए थे, राजा राम ही होने चाहिए, यह जनता की भाव था, जनता का मन था। और ये कब था? जब वो अपने बाल रूप में ही थे, तभी से सबको पसंद आ गया। उनका व्यवहार, उनकी सारी बातें, उनका जो जिस प्रकार से वह अपना कंडक्ट करते थे, आचरण करते थे। तो आज और आप देखिए, राजा राम के रूप में ओरछा में वास करते हैं राम जी। वहां पर बकायदा राजा राम जी का दरबार है। वहां पर आप कभी जाएं लोग, तो जो वहां की पुलिस है सुबह शाम उनको जो उनकी आरती है वह आरती कम है और वो सैल्यूट ज्यादा है। वहां की पुलिस का यह क्या कहते हैं, दायित्व है कि सुबह शाम उनकी जो आरती होती है वह करे। ठीक है, तो राजा राम के रूप में वो भी एक बहुत सुंदर कथा है कि अयोध्या जी से ओरछा कैसे पहुंचे राजा राम। वहां की ओरछा की रानी ने किस प्रकार से वह लेकर आई, क्या हुआ, और रानी के महल में विराजमान, उनके लिए जो मंदिर बना था वहां नहीं विराजमान है। वह मंदिर आज भी उस तरीके से वैसा ही पड़ा हुआ है, भव्य मंदिर बना था, पर वो रानी के महल में, रानी के किचन में विराजमान। तो ये वो बड़ी सुंदर कथाएं हैं, और ये जानने योग्य है कि हमारा इतिहास किस प्रकार से, हमारे यहाँ के राजा महाराजा कितनी आस्था रही सैकड़ों हजारों साल तक राम जी के प्रति। और महाभारत में भी श्री राम कथा का पूरा वर्णन आता है, महाभारत में भी आता है। तो आप यह समझे कि जी इसमें मैं कहना था, पूरा महाभारत में जब युधिष्ठिर जी और पूरे पांडवों को वनवास मिलता है, तो युधिष्ठिर जी बड़े निराश हो जाते हैं कि हमको क्यों वनवास मिला, हम तो पूरे धर्म का पालन करते थे। तब उनको पूरी की पूरी राम कथा सुनाई जाती है कि कैसे राम जी को वनवास मिला, कैसे उन्होंने उससे निकले, वो क्या क्या उन्होंने सीखा। फिर पूरी कथा आपको महाभारत में भी मिलेगी रामायण की।
हम्म। आप सोचिए कि एक ऐसा काल था हजारों साल का जिसमें आताताई आए, मलेच्छ आए, यवन आए और जिन्होंने न सिर्फ यहाँ पर कब्जा किया, यहाँ की जनता को प्रताड़ित किया, धर्म को प्रताड़ित किया और पूरे नॉर्थ इंडिया के सारे मंदिर तोड़ डाले। जब 1930 में या 1930-40 के आसपास बिरला जी ने दिल्ली में बिरला मंदिर बनवाया, जहां पर गांधी रहते थे, बिरला मंदिर के नाम से चर्चित है वो जगह। वह पूरे नॉर्थ इंडिया का सबसे ज्यादा हाइट वाला नया मंदिर था, जिसकी हाइट उतनी पहुंची थी। अदरवाइज राजस्थान में हमारे काफी मंदिर बचाए रखे, क्योंकि वहां पर लगातार पर अगर हम उत्तर प्रदेश और इन सब की बात करें तो बहुत सारे मंदिर जो अंदर कहीं बचे हुए थे, जैसे लखीमपुर के पास में है, पीलीभीत के पास में, या हमारे जो शक्तिपीठ है, हर प्रकार के मंदिर हमारे तोड़े गए। और न सिर्फ मंदिर तोड़े गए, गांव गांव घूम घूम कर लोगों को उनका धर्म पालन करने के लिए मनाही की गई, पर लोगों ने एक गोल पत्थर उठाया, उन्हीं में शंकर माना, अपना धर्म उनमें अपना विश्वास, अपना धर्म उन्हीं में माना, उसकी पूजा की। पेड़ों के चारों तरफ कलावा बांध दिया, लाल धागे बांध दिए, उनकी पूजा की। प्रकृति से पूजा करते रहे अपने धर्म को। रामचरितमानस न लिखी गई तो लोगों ने श्रुति परंपरा से याद कर करके, मुझे याद है मेरे बाबा जी को याद थी पूरी की पूरी रामचरितमानस, पिताजी पाठ करते थे, हम लोग के यहाँ रामायण सदैव होती रही। तो ये, और बाबा जी हमारे जो है भजन गाते थे, कीर्तन मंडलियां होती थी, बहुत सारी कीर्तन मंडलियां होती थी। तो इस प्रकार से पुराण, जहां लिखने की पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं, गांव देहात में गरीबी और अन्न खाने को नहीं, और इस अवस्था में भी पूरे समाज को सिर्फ एक नाम ने जो है दिशा दी और उनको जीवित रखा। वो समाज ईरान हो सकता था, वो समाज अफगानिस्तान हो जाता, पर एक नाम ने इस हिंदू समाज को बचाए रखा, वह थे श्री राम। और न सिर्फ बचाए रखा, जब राजनीतिक शक्ति की आकांक्षा हुई इस समाज को, तो वो उसकी शुरुआत भी श्री राम के नाम से हुई। आप जो आज हम देख रहे हैं कि योगी जी आज हमारे मुख्यमंत्री हैं, या मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, या एक हिंदू हिंदू मानसिकता जब सत्ता प्राप्ति की ओर बढ़ी, तो उसकी भी शुरुआत श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से हुई। और श्री राम ने ही इस देश को हिंदुओं की सत्ता वापस दिया, हम ये भी देख सकते हैं। अर्णव, मैं आप एक बात मैं कहना चाहूंगा, आप जो कि यंग है, मैं भी सुना था, चंपत राय जी हैं, वो राम मंदिर के न्यास के अध्यक्ष हैं, तो उन अध्यक्ष नहीं, मतलब उसके मेंबर हैं। तो उन्होंने जो है एक कथा अपनी बात बताई कि गुरु योगी आदित्यनाथ जी के गुरु महंत अवैधनाथ जी, वो लोग गांव गांव घूमते थे और राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे थे। तो महंत अवैधनाथ जी यह कहते थे कि जब जब इस ढांचे को, बाबरी को देखता हूं, तब तब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने मेरे बाप को मारकर उसकी लाश को टांग दिया है और नीचे लाठी लेकर खड़ा है और कह रहा है कि हिम्मत है तो आकर अपने बाप की लाश को लेकर जा। यह भाव महंत वैद्यनाथ जी का। और ऐसा ही एक भाव वीएस नायपॉल, नोबेल लॉरियट, उन्होंने जब देखा कि हिंदू सभ्यता का तो उत्थान हो रहा है बाबरी के गिरने से, आप सोचो, दो अलग अलग दिशाओं के दो अलग अलग लोग, पर विचार एक। अब वीएस नायपॉल तो कभी भारत रहे भी नहीं, उनके तो पूर्वज बहुत पहले भारत छोड़ के गए, तो उन्होंने दूर से देखा, इस हिंदू सभ्यता का उत्थान को देखा। एकमात्र आदमी थे जिन्होंने कहा कि जो है ये हिंदू सभ्यता का उत्थान है, इसमें दंगा या हिंदू मुसलमान है, ये सब जो यहाँ पे भारत में चल रहा था, उससे अलग उन्होंने एक विचार दिया। खैर, कमिंग बैक टू, और इसके सबसे बड़े प्रणेता हमारे तुलसीदास जी रहे, जिन्होंने श्री रामचरितमानस लिखकर जन जन तक पहुंचाया। और इस राम जन्मभूमि आंदोलन में इस तुलसीदास जी की रामायण की रामचरितमानस की गुटका का कितना बड़ा प्रभाव है, या हम और आप या समाज कभी जानेगा, कभी रिसर्च करेंगे लोग कि राम जन्मभूमि आंदोलन पर जब किताबें लिखी गई हैं कई सारी, उसमें रामचरितमानस का कितना बड़ा योगदान है। कोई और आप बात बताना चाहेंगे अलग से, वरना? जी, तुलसीदास जी को लेकर के एक और कथा आती है जो कि उनकी राम भक्ति तो बताती है कि वो कितने बड़े राम जी के भक्त थे। तुलसीदास जी एक बार मथुरा गए थे, उनको एक भक्त ने बताया था उनके तो मथुरा में श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए। वो मंदिर आज भी है, थोड़ा मथुरा के इंटीरियर में है, आप लोग जा सकते हैं वहां पे, उनके दर्शन कर सकते हैं। तो जब वहां गए तुलसीदास जी, तो उन्होंने मस्तक नहीं नवाया, केवल प्रणाम किया कृष्ण जी को।
तो हम्म, दूसरे जो पुजारी थे उन्होंने बोला कि भाई आप प्रणाम क्यों नहीं कर रहे, सिर झुका के प्रणाम कीजिए। तो हम्म, तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण ले हाथ, मतलब जब आप मुरली छोड़ करके धनुष और बाण हाथ में लेंगे तभी मेरा मस्तक नवेगा, कृष्ण जी से कह रहे हैं। हम्म, तो आज भी हम्म, वो मूर्ति है, तो कृष्ण जी ने मुरली छोड़ करके धनुष बाण लेकर के राम रूप धारण किया और हम्म, उसके बाद तुलसी जी ने उनको मस्तक नवाया। तो वो जी, एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पे कृष्ण जी की धनुष बाण के साथ हुई। वाह, ये अद्भुत बात है। मतलब ये भी कम ही लोग को पता होगा, और इसकी कथा भी बड़ी सुंदर आपने बताई। एक मैं इंसिडेंट और बोलना चाहूंगा किताब से ही, कि एक दिन कथा के उपरांत बाबा, बाबा मतलब तुलसी बाबा, जब अपने उत्तरार्ध में थे, तो एक दिन कथा के उपरांत बाबा घर लौट रहे थे, तो आती जाती भीड़ को देखकर बोले, अयोध्या जी में ऐसी भीड़ भाड़ अब नहीं होती, वहां दर्शनार्थी अब प्रायः नहीं के बराबर ही आते। तो बेनी बादो जी ने पूछा कि पहले किसी समय वहां भीड़ आती रही होगी बाबा? तो हाँ हाँ, बचपन में जब हमारे पंच संस्कार कराने के लिए गुरुजी हमें अयोध्या ले गए थे, तो उस साल अंतिम बार राम भक्तों और राज सेना, मुगलों की सेना, राम भक्तों और राज सेना के बीच में बड़ी करारी झड़प हुई थी। हमें याद है कि अयोध्या रणभूमि बन गई थी। बेनी माधव जी बोले, एक बार मुझे भी अयोध्या में जन्म स्थान के संघर्ष का स्मरण है। उसमें मैंने भी 4-5 लाठियां खाई थी महाराज, परंतु ऐसे छोटे मोटे संघर्ष तो वहां हमेशा हुआ करते थे। हाँ, मेरे भी देखने में आए, लेकिन जैसा संघर्ष मैंने बचपन में वहां पर देखा था वैसा फिर कभी नहीं देखा। उस समय हुमायूं बादशाह शेरशाह पठान से हारे थे, चारों ओर भगदड़ पड़ी थी। तभी कुछ विरक्त साधुओं ने जन्म स्थान के उद्धार करने की योजना बनाई। अपार भीड़ थी, गुरुजी हमको लेकर अयोध्या पहुंचे। दिन का फिर इसके बाद बाकी कहानी अलग, आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। तो जन्म स्थान का संघर्ष सदैव रहा, 500 साल से रहा। अभी धुरंधर फिल्म में किसी ने पूछा, धुरंधर फिल्म के प्रमोशन या आर्टिकल 370 फिल्म के प्रमोशन के, आदित्य धर से पूछा कि आपकी फिल्म प्रोपागेंडा है, ये बीजेपी को हेल्प करती है। तो आदित्य धर जी का जवाब सुनिए। उन्होंने कहा कि हम जैसे छोटे लोगों को, मतलब मुझे नहीं लगता कि उन्होंने बीजेपी का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि उनको जीतने के लिए हम जैसे लोगों की आवश्यकता नहीं। वो लोग खुद इतने मतलब सक्षम हैं कि उन्होंने 500 साल से रुका हुआ हमें राम मंदिर दिया। मुझे नहीं लगता कि हम लोग की फिल्मों से कोई उनको वोट मिल जाएगा, या उनके जो काम है समाज में, समाज देख रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कुछ नहीं कर रहे। तो यह उनका जवाब था। तो मुझे लगता है कि हमें अपने हिंदू समाज में यह जानने की, और आपके माध्यम से मैं यंगस्टर्स को भी कहूंगा मैं कि आपकी बातें जो हैं, मैं दर्शकों को कहूं कि हम अर्णव के साथ और भी अन्य विषयों पर, शास्त्र पे इनकी बड़ी अच्छी पकड़ है, किताब भी लिख रखी है इन्होंने, तो उन किताबों पर भी हम चर्चा करेंगे, और इनके साथ हम अन्य कई सारे हिंदू शास्त्रों पर भी चर्चाएं करेंगे। तो यंगस्टर्स को जानना चाहिए, समझना चाहिए, कम से कम पता तो हो। तो यहाँ तक कि सब यंगस्टर्स को क्यों, उनके माँ बाप को भी पता होना चाहिए। पिछला जो जनरेशन है हम लोग का, मैंने देखा है कि लोग कहते हैं महाभारत नहीं पढ़नी चाहिए, महाभारत घर में नहीं होनी चाहिए। मेरे पीछे महासमर रखी साथ, इधर आप देख रहे हो, ये महाभारत का ही रूप है, नरेंद्र कोहली जी ने लिखी है। यह जब मैं लाया पढ़ने के लिए, तो मेरे घर में मुझे मम्मी पापा ने कहा तुम महाभारत ले आओ। मैंने कहा कौन से घर में लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, किस घर में अलगाव नहीं हुआ है, किस महाभारत रखी हमके सबके घर में, तो रामायण भी रखी रहती। कहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, कहाँ बंटवारा नहीं हुआ है। तो पढ़ने से नहीं होगा, महाभारत जरूर पढ़नी चाहिए, पढ़ने से आपको बहुत कुछ समझ में आता है, उससे नहीं होता है ये तय। तो ये जो मिथ है बहुत सारे कि यह किताब रखनी चाहिए, नहीं पढ़नी, ये हमारा इतिहास है, हम सबको जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। बहुत आसानी से पढ़ना हो तो गीता प्रेस की आती है महाभारत, संक्षिप्त महाभारत आती है, रामायण आती है, आप आराम से पढ़ें, रामचरितमानस पढ़ें, कथाओं का पूरा आप कैरेक्टर्स को देखें, पढ़ें, आप सारे जितने चरित्र हैं उसमें सबका क्या रोल है, सबने क्या बातें कही, जरूर पढ़ें। मिथ में न जाए कि रामचरितमानस को लेकर दास जी को कि एक वो 2-4 दोहे हैं, उस पर भी हम अलग से वीडियो में बात करेंगे कि किस प्रकार से मिथ है वो 2-4 चीजें हैं कि ताड़न के अधिकारी और इस तरीके से, वो सब फालतू के वामपंथियों ने उठा रखी हैं, और वैसे हम हिंदू समाज ने ओढ़ लिया है। तो बहुत गलत है। कर्ण का चरित्र वो कितना महान है, नहीं है, नहीं है महान। तो इस अर्जुन को जो है नीचा दिखाया जा रहा है, अर्जुन के बारे में बात आदमी नहीं करता है, लक्ष्मण जी के बारे में बात नहीं करता है, समझता नहीं। ये लखनऊ जो है लक्ष्मण नगरी है, ये नवाबों का शहर नहीं है, ये लक्ष्मण नगरी है। यहाँ पर भी जिस दिन खुदाई होगी तो यहाँ पर भी प्राचीन मंदिर निकलेंगे, कुछ टीलों पर तो बिल्कुल निकलेंगे।
तो यह आवश्यकता है हमें अपने वापस से हिंदू समाज को जानने की, समझने की, क्योंकि दुनिया में इस समय जो ईरान इजराइल युद्ध चल रहा है वो देशों का युद्ध नहीं, वो एक इस्लामिक मानसिकता है कि न्यूक्लियर बम आ जाएगा तो यहूदी को मार देंगे, उसके बाद उनका सारा ताप जो है हिंदुओं की तरफ आएगा। ऐसा इजराइल से पहले 200 साल पहले तो वहां पर कोई नहीं था, इजराइल नहीं था, तो ईरान के लोग कहाँ आते थे मारने काटने के लिए? पारसी धर्म को मारा, हिंदुओं को मारा नादिर शाह ने। तो ये मानसिकता से, इस मानसिकता का जवाब क्या है? दुनिया को शांति देगा कौन? हिंदू समाज देगा। कैसे देगा? जब अपने अंदर के, अपने इतिहास को, अपने शास्त्रों को और अर्णव जैसे लोगों के माध्यम से हम उसको आगे रखेंगे। अभी ये समय आ गया है ताकि कम से कम सबको अपनी राम कथा और महाभारत कथा कम से कम इतना तो पता हो, कायदे से पता, पढ़ लिख कर पता हो, फिल्मों टीवी सीरियल के माध्यम से न पता हो, क्योंकि वहां पे वो क्या दिखाते हैं। हाँ जी अर्णव, जी, अब एक ये भी हो गई है कि अब तो सब क्योंकि ऑनलाइन अवेलेबल है, तो कोई पढ़ता नहीं है, किसी को रील में देख लिया, किसी ने गूगल सर्च कर लिया, किसी ने सीरियल के माध्यम से देख लिया। लेकिन अब पढ़ना सबको चाहिए ऑनलाइन, क्योंकि अब भ्रामक चीजें बहुत ज्यादा हैं। तो आप स्वयं पढ़िए, स्वयं, और पीडीएफ डाउनलोड करिए, ऑनलाइन अवेलेबल है, या फिर मंगा लीजिए, किताब घर में रखिए, लेकिन पढ़िए जरूर और स्वयं पढ़िए। जी, और इसमें अमी गणात्रा जी की किताबें हैं, उनको भी जरूर पढ़ना चाहिए। बच्चों के लिए महाभारत सरल की गई है, रामायण सरल की गई है, अमर चित्र कथा से हमने पढ़ी है, हमने उस तरीके से पढ़ी है। आप हल्के से शुरुआत कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं हमें सीधे गीता पढ़नी है। मेरे भी घर में कुछ लोग हमें गीता पढ़नी, गीता ला दो। मैंने कहा गीता से पहले महाभारत पढ़ो भाई, क्योंकि गीता महाभारत का ही पार्ट है। और गीता तक पहुंचता कैसे है, गीता की आवश्यकता क्यों आती है? महाभारत कथा के कारण आती है। तो आप पहले महाभारत पढ़िए, आपको गीता फिर उसके बाद आराम से समझ लेंगे। जो भी होगा बहुत कठिन भी है, क्लिष्ट भी है, कंटेक्स्ट भी देखना चाहिए, और अद्भुत अनुभव है। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ रखी हैं, हमने बहुत सारी फैंटेसी इंग्लिश की, और हैरी पॉटर और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, और उस जॉनर में गेम ऑफ थ्रोन्स वगैरह की किताबें पढ़ रखी हैं। पर मैं बताऊं, महाभारत जैसा अनुभव कोई नहीं देता। तो महाभारत है, रामायण है। आप राम कथा अगर पढ़ना चाहे, नरेंद्र कोहली जी की ही, जैसे उन्होंने महासमत लिखी है, राम कथा उन्होंने अभ्युदय के फॉर्म में लिखी है, अभ्युदय पढ़िए, आपको लगेगा कि वाह क्या सुंदर। और राम कथा को नॉवेल के फॉर्म में लिखा है, तो आपको आनंद भी आएगा, पढ़ भी लेंगे। नहीं तो रामचरितमानस है, मानस का हंस है, जितने लोग पढ़ते हैं पढ़े जरूर। दिन में 1-2 पन्ना, 3 पन्ना, बहुत बड़ा काम नहीं, जरूर पढ़े। अर्णव पढ़ रहे हैं, अपने एग्जाम्स के बावजूद पढ़ रहे हैं, तो क्या कहते हैं, सबको पढ़ना चाहिए। तो अर्णव बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज हमें समय दिया। मैंने ही और धीरे धीरे हमारी आपकी चर्चाएं और ज्यादा होंगी। तो आज ये बातचीत के फॉर्म में था, दर्शकों, सवाल जवाब नहीं था। प्रयास था कि रामनवमी के दिन अगर हम तुलसीदास जी पर कुछ बात कर सके, रामचरितमानस की, अपने समाज को, अपने इतिहास, अपने धर्म को समझने का प्रयास कर सके। अर्णव, आपका कोई क्लोजिंग कमेंट, आप कुछ बात कहना चाहेंगे दर्शकों के साथ? जी, आपने अभी राम जन्मभूमि के वर्णन किया पूरा उसका, तो एक आप भक्तमाल जरूर पढ़िए, और उसमें रामानंद जी का चरित्र जरूर पढ़िए। एक चीज हम लोग भूल जाते हैं कि पूरे राम जन्मभूमि आंदोलन में रामानंदी संप्रदाय की बहुत बड़ी भूमिका थी। उन्होंने एक भी बार अपने मंदिर पर से अपना क्लेम नहीं छोड़ा, बराबर लड़ते रहे। और वो रामानंद संप्रदाय रामानंद जी से शुरू होता है, जो कि स्वयं राम जी ही कलयुग में एक आचार्य के रूप में आए थे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। कबीरदास जी उन्हीं के शिष्य थे, रैदास जी रामानंद जी के शिष्य थे। तो रामानंद जी का चरित्र और रामानंदी संप्रदाय के बारे में भी आप लोग जरूर पढ़िए। जी, रामानंद जी की कथा हम लोग, अब पता नहीं आजकल वो कहानियों में स्कूलों में पढ़ाई जाती है कि नहीं। मुझे याद है कि रैदास जी जो है मंदिर की सीढ़ियों पर लेट गए थे, और रामानंद जी से ज्ञान लेना चाहते थे, और रामानंद जी मना कर रहे थे। और रैदास जी मंदिर की सीढ़ियों पर लेटे हुए थे। सुबह सुबह अंधेरे भोर में गए नहाने के लिए, वह नदी में उतर रहे थे, गंगा जी में स्नान के लिए। तो रैदास जी के सीने पर उनका पांव पड़ा। तो तब उन्होंने उसके बाद जो है उनकी कमिटमेंट देखी, और उसके बाद रैदास जी को ज्ञान दिया। और रैदास जी वो जिन्होंने लिखा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो ऐसे, और हमें अपने दोहे वगैरह आप देखें, कितने शानदार बातें लिखी गई हैं, अद्भुत है। तो समाज को, हमारे समाज को जो इस समय जो भी चल रहा है, एक बड़ी हाय तौबा वाली लाइफ है, थोड़ा सा ना संतुष्टि भी चाहिए, थोड़ा संयम भी चाहिए, थोड़ा संतोष भी चाहिए। तो वो ऐसे हमारी किताबों में जरूर मिलता है। आप सोचिए, कोविड के दौरान रामायण सीरियल आया, पूरा परिवार इकट्ठा होकर दोबारा देखा, रिफ्रेश हो गया। इसी के साथ रामायण पढ़नी भी जानी भी चाहिए। बच्चों को भी दिखाइए, पढ़िए, और स्वयं भी पढ़िए, बहुत आनंद आएगा।
तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन। अर्णव, आपने बहुत अच्छी जानकारियां हमें दी, बहुत धन्यवाद। और हम आपके साथ अन्य बहुत सारे शास्त्रों पर बहुत सारी ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातें करते रहेंगे। दर्शकों से रिक्वेस्ट, कृपया यह वीडियो जरूर लाइक करें, शेयर करें, आपके माध्यम से आज की चर्चा दूर तक जाए, तो ऐसी हमारी इच्छा आकांक्षा। सभी को रामनवमी की बहुत शुभकामनाएं। और अर्णव हमारे रेगुलर स्पीकर रहेंगे इन सब विषयों पर, और इनकी किताब के बारे में पर भी हम जरूर बात करें। तो कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं, आपके अनुभव क्या हैं, आपके पुरखों के पूर्वजों के अनुभव क्या रहे हैं रामायण और महाभारत को लेकर, और कमेंट्स में यह बातें हमें जरूर बताएं। और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारंभ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम।